हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त शेफ़ DS मेहरा। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, मैं आपके साथ बेकरी की रेसिपीज़ और नॉलेज शेयर करता हूं। पिछले बार अगर आपको याद हो कि मैंने कुलचे की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हुई थी। मैंने आपको बताया था किस तरह के उसमें मेथड होते हैं, किस तरह के इसमें इंग्रेडिएंट होने चाहिए और छोटे छोटे से क्लिप भी दिखाए हुए थे जो कि कुलचे के बारे में थे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो है वो रागी ब्रेड के बारे में। इसको मैंने कई तरीके से बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया हुआ है कि किस तरह से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ और है कि आप चाहे तो उसको स्टार्टर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। जो रागी होता है उसमें ग्लूटेन नहीं होता है, इसलिए वो बहुत जल्दी टूट जाती है ब्रेड। फ्रेंड्स, इसीलिए उसमें थोड़ा सा आप चाहे तो उसमें आटा और रागी मिला के थोड़ा सा ईस्ट और पानी से उसे घोल के 3-4 घंटे के लिए उसे फ्रीज में रख दो, जिससे कि उसमें अच्छी तरीके से ग्लूटेन आ जाए। जो भी अपनी ब्रेड होती है उसमें स्ट्रेचेबिलिटी और शक्ति आ जाती है, क्योंकि अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग ब्रेड बन जाए। फ्रेंड्स, इसकी जो रेसिपीज़ है इसमें मैंने आपको तीनों चीज़ बताए हुए, यानी कि इसमें आप आटा भी यूज़ करोगे, रागी भी यूज़ करोगे और मैदा भी यूज़ करोगे। तो ये 3 तरह के फ्लावर आपको यूज़ करने हैं फ्रेंड्स। इसीलिए आपकी जो परफेक्ट तौर पे जो ब्रेड है वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगी, उसमें सॉफ्टनेस भी आएगी और बहुत अच्छी तरीके से क्वालिटी भी बढ़ के रहेगी। इसमें मैंने आपको एक एक चीज़ बताई हुई है, इसके इंग्रेडिएंट, मेथड और बेकिंग का क्या टेम्परेचर होना चाहिए और आपको किस तरह से इस चीज़ को डो लगाना है। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट करते हैं। आपको जितने भी सारे इंग्रेडिएंट है, आपके रॉ मटेरियल एक साथ उसको आपको मेज़र करके रखना है, जैसे कि शुगर, सॉल्ट, ब्रेड इम्प्रूवर, ग्लूटेन, ऑयल, ईस्ट, मैदा, मिल्क पाउडर। ठीक है फ्रेंड्स, और अपने तीनों तरह के फ्लावर यूज़ करने हैं आपको। आटा यूज़ करना है, फ्लावर और रागी फ्लावर। तो ये 3 तरह के फ्लावर आपको यूज़ करना है। आटा कितना यूज़ करोगे आप? 400 ग्राम। और मैदा जो कि फ्लावर यूज़ करोगे वो भी 400 ग्राम करोगे। और 200 ग्राम फ्रेंड्स आप रागी फ्लावर यूज़ करोगे। 200 ग्राम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रागी में ग्लूटेन नहीं होता है, तो इसीलिए फ्रेंड्स उसकी जो स्ट्रेचेबिलिटी होती है, जो शक्ति होती है, वो कम होती है, जो कि आपकी आगे जो दूसरी वाली ब्रेड है उसको भी थोड़ा सा ग्लूटेन की जो शक्ति होगी वो भी कम कर सकती है। तो इसलिए फ्रेंड्स उसको 200 ग्राम डालना है, जिससे कि आपकी जो इसमें तीनों तरह के फ्लेवर है वो आ जाता है। और फ्रेंड्स, इसमें वाटर डालना है, वाटर करीबन 500 ग्राम डालना है आपको। इन सब चीज़ों को इंग्रेडिएंट को आपको वेट करके डो लगाना है। डो दोस्तों कैसा होना चाहिए, मैंने आपको कई वीडियो में बताया हुआ है कि जो डो की जो क्वालिटी होती है वो स्ट्रेचेबल होनी चाहिए, यानी कि जो खींचते हैं उसकी तो अच्छी तरीके से उसमें खिंचाव होना चाहिए फ्रेंड्स, तब जाके आपकी जो ब्रेडें होती हैं वो अच्छी तरीके से आती है। इस तरह का आपका डो होता है, स्ट्रेचेबिलिटी होगी, उसमें स्ट्रॉन्गनेस होगी, उतनी जल्दी अपनी जो ब्रेड होगी वो ख़राब नहीं होगी, यानी कि फटेगी नहीं और प्रूफिंग में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए फ्रेंड्स उसकी नीडिंग अच्छी तरह से करना, जिससे कि आप जो ब्रेडें बनाएं वो अच्छी तरीके से आ जाए। ठीक है, अब जब इसका डो लगा दोगे फ्रेंड्स तो करीबन ये 1600 ग्राम के आसपास हो जाएगा। तो आप पर हिसाब से 400 ग्राम के हिसाब से अपने जो डो होते हैं उसे काट लेना, क्योंकि मैंने 1 किलो की आपकी रेसिपीज़ बताई है कि आपको 1 किलो का मेजरमेंट किस तौर पे करना है। फिर फ्रेंड्स उसका डो लगाने के बाद आप उसे प्रूफर में रखना। प्रूफर में रखने से उसकी जो एयरनेस है उसमें आ जाती है, जो उसमें CO2 गैस बनती है फ्रेंड्स, जो उसमें CO2 गैस में रेजिन होती है, इसीलिए होती है क्योंकि जो हमारी ईस्ट होती है वो फर्मेंट होना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही वो फर्मेंट हो जाती है फ्रेंड्स, तो उसके बाद आपको बेकिंग डालना होता है। जो बेकिंग का जो टेम्परेचर होगा वो 180 से लेके 190 के टेम्परेचर पर पकेगा फ्रेंड्स। करीबन 15 से 20 मिनट तक उस चीज़ की आपको बेकिंग करनी है। बेकिंग जैसी हो जाती है फिर उसको ठंडा करने के लिए रखना। ठंडा मैंने आपको बताया कि एक किस तरह से ट्रे होनी चाहिए, किस तरह से आपका रैक होना चाहिए जो उस ब्रेड को ठंडा कर सके। फिर अगर आप चाहे तो उसके स्लाइसेस वगैरह कर सकते हैं, अपने जो ब्रेड स्लाइसर होते हैं उसकी मदद से अपनी जो ब्रेड होती है उसे कट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताने का मतलब यही था कि आपको एक सिंपल सी रेसिपी पता होनी चाहिए कि अगर रागी ब्रेड बनाना चाहिए या रागी और आटा ब्रेड बनाना चाहे तो किस तरह से बना सके। आई होप फ्रेंड्स ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो मैंने आपको रागी ब्रेड के बारे में बताया। अगर आपको कुछ और भी पूछना हो तो नीचे कमेंट में जरूर करना, मैं उसके आंसर जोड़ दूंगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी और नॉलेज में। मुझे दे इजाज़त। जय हिंद।